ओके, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये डोमेन और रेंज समझाओ कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, व्हाट इट इज। ओके, तो अगर मुझे डोमेन और रेंज समझाना है उसके पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि एक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लेट अस से tan x, रूट ऑफ tan x, तो समझो नाउ हाउ द सिनेरियो इज। f लिखा, f के ब्रैकेट में अंदर x लिखा। ये जो अंदर लिखा जाता है फंक्शन के ब्रैकेट में, इससे कहते हैं इनपुट। और बेसिकली f माने इसका जो पूरा आंसर होता है, पूरा ये, इसको बोलते हैं आउटपुट। दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो जो f का ब्रैकेट होता है, फंक्शन के अंदर तुमने क्या डाला वो इनपुट, और f ने क्या आंसर दिया वो आउटपुट। नाउ व्हेन वी से के डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन मतलब इट इज सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स which gives a real number output। ऐसे इनपुट होने चाहिए जो आउटपुट रियल नंबर दे। दे शुड गिव यू रियल नंबर्स। पता नहीं आपको ये समझा या नहीं, तो एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं आपको बोलूं कि गिव मी आंसर ऑफ रूट एक्स। अच्छा, आंसर ऑफ रूट एक्स मतलब मुझे रूट एक्स का डोमेन चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रूट एक्स का डोमेन? तो रूट एक्स का डोमेन मतलब सेट ऑफ values of x, set of values of x which will keep the output real। ये ना मेरा आउटपुट रियल रखनी चाहिए। तो अगर मेरा फंक्शन रूट एक्स है, सी यहां पे कोई चारा नहीं है, आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। द नॉलेज यू शुड हैव कि कौन से फंक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये रूट है, रूट में प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर अंदर का मटेरियल, रूट के अंदर का अगर नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर का मटेरियल अगर नेगेटिव हो गया तो आंसर इमेजिनरी आएगा। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। और अंदर इस समय x बैठा है, तो अगर अंदर x बैठा है और मैं चाहता हूं कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव ना आए, तो सिंपल, मैं सिर्फ पॉजिटिव x लूंगा। अच्छा, जीरो भी ले सकता हूं। यानी अगर मैं इसका डोमेन डिसाइड करूं तो मैं बोलूंगा कि जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी सब चलेगा, जीरो भी चलेगा,
तो व्हेन आई से 0 भी चलेगा तो 0 पे मारते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और याद रखना इन्फिनिटी कभी नहीं चलता, इन्फिनिटी तक सब कुछ चलता है, खुद इन्फिनिटी नहीं चलता, इसीलिए राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मारा तो क्लोज इंटरवल, राउंड ब्रैकेट मारा तो ओपन इंटरवल। ये तुम्हारे रूट एक्स का डोमेन होता है। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट एक्स? तो अगर रूट एक्स एक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, मैं इसको y भी बोल सकता हूं, आई कैन कॉल इट y, कोई इश्यू नहीं है। तो ये ऐसा कहलाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब कोई सोचेगा सर इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट विल बी इसका ग्राफ? तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा होगा। नाउ इफ दैट इज द सिनेरियो, तो सब बच्चों को पता है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला होता है टुवर्ड्स राइट। तो जब मैंने टुवर्ड्स राइट पैराबोला बनाया तो ऐसे एक तो ऊपर की तरफ जाएगा लाइक दिस, और नीचे आएगा नहीं, मत लेना। जब तक तुम पैराबोला बोल रहे हो तब तक करेक्ट है नीचे लेने का, लेकिन अगर आपने गलती से भी नीचे ले लिया, अभी देखो मैं आपके लिए ले रहा हूं डॉटेड करके, डॉटेड मतलब नहीं लेना है अपने को, अगर ले लिया तो ये क्या बोलेगा कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए मेरे को 2 y आ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक x के लिए लेट अस से x1 के लिए मेरे को ये वाला y भी आ सकता है और ये वाला y भी आ सकता है, y2। यार ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि फंक्शन की एक डेफिनेशन है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। इन दैट सिनेरियो मैं इसमें नीचे वाले को लूंगा ही नहीं, मतलब मैं सीधा बोल दूंगा कि मैं नेगेटिव वाला पार्ट निगलेक्ट कर रहा हूं और मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले रहा हूं, यानी सिर्फ ये वाला ग्राफ करेक्ट है, ऊपर वाला। अगेन बोल रहा हूं, पैराबोला के हिसाब से दोनों करेक्ट है, फंक्शन के हिसाब से सिर्फ ऊपर वाला लेना, डोंट टेक एनीथिंग एल्स। ग्राफ, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग ग्राफ। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा अगर मुझे इसे फंक्शन मानना है तो। अगर मुझे इसे फंक्शन नहीं मानना, मुझे इसको सिंपल y इक्वल टू रूट एक्स ही बोलना है, ये अगर मुझे फंक्शन मानना है तो। और अगर मुझे इसे नॉर्मल y इक्वल टू रूट एक्स बोलना है बस, तो बिंदास, देन यू कैन से ये पूरा ग्राफ आएगा। पर फिर ये ग्राफ किसका है, याद रखना ये y इक्वल टू रूट एक्स का है, और ये ऊपर वाला ग्राफ किसका था, तो ये था f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स का। बहुत फर्क पड़ता है। हाउएवर चलो एटलीस्ट रूट एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं वो समझा। सिंपल, रूट एक्स का डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच विल कीप द आउटपुट रियल। एक इंटरेस्टिंग फंक्शन लेते हैं, चलो वन मोर। एक बहुत सिंपल बेसिक फंक्शन है log x। अगेन आपको
log x की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टू डू दिस फंक्शन ऑल। अगर log x का आपको बेसिक नॉलेज होगा अगर, तो log बोलता है कि log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब log ऑफ 0 रियल नहीं होता। log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो नेगेटिव नंबर का भी log नहीं होता। बाकी कोई ट्रबल नहीं है, रेस्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन अगर कोई मुझे log x का ग्राफ पूछे तो ऐसा होता है log x का ग्राफ के कहीं तो नीचे से चालू होता है लेकिन गलती से भी y को टच नहीं करता, x को 1 पे कट करता है और ऐसे ऊपर निकल जाता है। ये इनफाइनाइट ऊपर तक जाएगा। ये जो मैंने बनाया ये log x का ग्राफ है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये log x का ग्राफ समझा तो ये नेगेटिव इनपुट लेता ही नहीं, मतलब नेगेटिव x एरिया में इसका ग्राफ ही नहीं होता। इनफैक्ट अगर देखोगे तो इसका ग्राफ तो x इक्वल टू 0 पे भी नहीं होता, टच ही नहीं कर रहा है ग्राफ उसको। मतलब अगर मैं log x के डोमेन की बात करूं, log x का डोमेन, तो ये नेगेटिव तो लेगा नहीं, 0 भी नहीं लेगा, लेकिन 0 के बाद सब कुछ लेना शुरू कर देगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेने की हिम्मत रखता है ये। तो इसका डोमेन क्या होगा, 0, इन्फिनिटी वापस, पर ये 0 नहीं लेगा, इट वोंट टेक 0। तो अब की बार 0 पे भी राउंड ब्रैकेट आएगा और इस पे ऑलवेज राउंड। इन्फिनिटी पे और कुछ आ भी नहीं सकता है, हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा। ये था log x का। अगर उसी तरह मैं तुम्हें e रेज़ टू x का ग्राफ बताऊं तो हाउ इज e रेज़ टू x का ग्राफ? देखो, ये होता है तुम्हारा y एक्सिस, लेट अस से ये है तुम्हारा x एक्सिस। ग्राफ नेगेटिव x में कहीं तो नीचे से स्टार्ट होता है, कहीं तो, ओके, और धीरे 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 ऐसे ऊपर बढ़ता है, y एक्सिस को 1 पे काटता है और ऐसे आगे बढ़ता जाता है ऊपर, इनफाइनाइट, रुकेगा नहीं। ये है तुम्हारा e रेज़ टू x का ग्राफ। मतलब अगर समझोगे कि e रेज़ टू x का डोमेन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी e रेज़ टू x का डोमेन, तो e रेज़ टू x तो नेगेटिव से सब कुछ ले रहा है। ये देख, नेगेटिव x भी इंक्लूडेड आ रहा है ग्राफ में और पॉजिटिव x भी सब कुछ ले रहा है। मतलब इसका आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, मतलब इट शुड बी राउंड ब्रैकेट। आई होप यू आर गेटिंग। एंड इवन दिस, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो ये है e रेज़ टू x का ग्राफ। log x जो सिखाया वो सेकेंड, e रेज़ टू x जो सिखाया वो थर्ड। चलो अब पढ़ते हैं फोर्थ फंक्शन। लेट अस गो फॉर साइन ऑफ x। इजी है ना? सबको पता है कि साइन x का ग्राफ कैसा बनता है, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप साइन x के ग्राफ की ही बात कर रहे हो
तो ओरिजिन से उठता है साइनोसॉइडल वेव, ऐसा आपने फिजिक्स में ट्रांसवर्स वेव बनाई है, साइंस में वेव मोशन चैप्टर, और ऐसे आगे बढ़ता रहता है, नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, ये कभी भी रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑन गोइंग, कभी भी रुकेगा नहीं। इनफैक्ट ये ग्राफ पीछे भी आएगा, देयर इज नो हार्म, उतने ही लेवल से फिर उठ जाएगा, ये पीछे भी कभी रुकेगा नहीं। अब अगर आप देखोगे वापस साइन एक्स का मैं अगर डोमेन डिफाइन करूं, तो साइन एक्स का डोमेन भी वही बोल रहा है, इट इज सेइंग सेम थिंग, कि मैं नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन सब कुछ लेने को तैयार हूं। तो अगर मैं नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन सब कुछ लेने को तैयार हूं, तो मेरा डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये जाएगा राउंड में। इन्फिनिटी हम कभी इंक्लूड नहीं करते ना इसके लिए। नाउ लुक, ये सब बेसिक फंक्शंस और भी हैं, पर यू नो अब आगे आपको भी थोड़ा समझना चाहिए खुद से। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, मैंने लिया फंक्शन रूट ऑफ साइन एक्स, फंसा दिया ना। अभी साइन एक्स और रूट, ओवरऑल मेरे पास दो फंक्शन है, साइन अंदर की तरफ है और रूट बाहर की तरफ। अब जब तुम डोमेन की बात करोगे, डोमेन, तो ख्याल आपको दोनों का रखना पड़ेगा, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि आपको साइन का ज्यादा ख्याल रखना ही नहीं है, क्योंकि साइन का डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता ही है। प्रॉब्लम आती है रूट में। अब रूट नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट ही नहीं करता, यानी ये क्या बोलेगा कि जो तुम्हारा साइन एक्स है ना, वो स्ट्रिक्टली जीरो या एटलीस्ट पॉजिटिव तो होना चाहिए, तभी तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और आयोटा आंसर में नहीं आएगा। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं x के बारे में बात करूं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली डोमेन तो x है, साइन x नहीं है, तो x बोलेगा मुझे 0 से लेके पाई तक का एंगल मंजूर है, पर फिर पाई से लेके 2 पाई मंजूर नहीं है, क्योंकि पाई से लेके 2 पाई थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जहां साइन नेगेटिव होता है। साइन एक्स नेगेटिव आ गया तो रूट में नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव आ गया तो आंसर आयोटा आएगा। नहीं, मैं साइन एक्स को नेगेटिव होने नहीं दूंगा।